ओम शांति। आज इस वीडियो में हम कल्प वृक्ष के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार धरती के अंदर कोई बीज बोया जाता है और उसका वृक्ष ऊपर की ओर उगता है, उसकी शाखाएं टालियां ऊपर की ओर होती हैं, इसी प्रकार पिक्चर में जो वृक्ष दिखाया है ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। वास्तव में उल्टा वृक्ष है। इसका बीज ऊपर में है। परम पिता परमात्मा है बीज रूप, परम धाम के निवासी हैं। टालियां शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो हम आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं। आत्माएं भी परम धाम के निवासी हैं। यहाँ इस वृक्ष की जो फाउंडेशन दिखाई है, जिसमें ब्रह्मा, सरस्वती और बाकी ब्राह्मण बैठकर तपस्या कर रहे हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। इस समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पर ब्रह्मा के तन में आते हैं। आकर हमें इस ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं। हमें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। विश्व का कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं। बाबा ब्रह्मा के द्वारा सत्य गीता का ज्ञान देते हैं। राजयोग सिखाते हैं। कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनकर रहना सिखाते हैं। पवित्र बनाते हैं। पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा इस पुरानी पतित दुनिया में आकर माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखते हैं। हम ब्राह्मण हैं। शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा ऐसी श्रीमत देते हैं जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। वृक्ष में जो तना दिखाया है, इसमें 4 युग दिखाए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग 1250 वर्ष है। बाबा ब्रह्मा के द्वारा इस युगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। विष्णु के द्वारा सतयुगी सृष्टि की पालना कराते हैं। शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। जब सतयुग है तो उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। वहाँ देवी देवताएं, गोप गोपियाँ और प्रजा भी होती हैं। वहाँ सब सुख से रहते हैं। वहाँ सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं। इस सतयुग को गोल्डन एज, वैकुंठ, स्वर्ग कहते हैं, प्रलय भी कहते हैं। किसी बाबा आकर ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ 100% सुख शांति होती है। देवी देवताओं डबल चरित्रधारी वाले होते हैं, क्योंकि 16 कला संपूर्ण होते हैं, सर्व गुण संपन्न होते हैं, एकदम निर्विकारी होते हैं, सत्व प्रधान होती है। त्रेता युग में 1250 वर्ष होते हैं और श्री सीताराम का राज्य होता है। इस युग में इंद्रवंशी घराना होता है। 14 कला होती है, क्योंकि देवताएं सिंगल चरित्रधारी वाले होते हैं। युग में प्रजा भी होती है और राजा रानी भी होते हैं। युग त्रेता में एक ही भारत होता है। दुख का नामो निशान नहीं होता, कि वहाँ सब निर्विकारी होते हैं, एकदम शांति ही शांति होती है। त्रेता राम राज्य त्रेताचारी की पूज्य भारत होता है। जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, रावण का जन्म शुरू होता है। द्वापर युग में थोड़े थोड़े दुख शुरू होते हैं। ये द्वापर युग 1250 वर्ष का होता है। द्वापर युग में सबसे पहले अभयविचारी भक्ति होती है। इस युग में सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने शिव की पूजा शुरू की थी। धीरे धीरे व्यभिचारी भक्ति होती है। इसमें देवी देवताओं की भक्ति होती है। इससे पहले श्री कृष्ण की भक्ति, उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, फिर सीताराम की पूजा होती है। द्वापर युग में हम अपने स्वरूप की पूजा करते हैं। इस द्वापर युग में धर्म स्थापक जन्म लेते हैं और आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, क्राइस्ट द्वारा
क्रिश्चियन धर्म बौद्ध द्वारा बुद्ध धर्म होता है। प्रयोग में गीता शास्त्र आदि बनती हैं। जैसे ही कलयुग आता है दुख का नामो निशान बहुत ज़्यादा होता है। घर घर में लड़ाई झगड़े दुख अशांति ज़्यादा होती है। युग में हनुमान की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है। युग में संन्यास धर्म होता है, सिख धर्म आदि शुरू हो जाता है। कलयुग में मनुष्य शांति के लिए परमात्मा को पुकारते हैं। इसके साथ साथ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, 5 तत्वों की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा, फल के वृक्ष की पूजा करते हैं। कलयुग में मनुष्यों का मन वचन कर्म एकदम तमोगुणी हो जाता है, विकारी और पतित बन जाते हैं। परमात्मा अपने भक्तों की पुकार सुनकर इस सृष्टि पर आते हैं। जब कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के बीच का युग होता है, संगम युग। बाबा ब्रह्मा के तन में आकर कहते हैं, बच्ची ये तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। कमल पुष्प समान न्यारे और पवित्र रहो। बाबा कहते हैं ये जो ब्रह्मा है ये देव है, ये सतयुग का पहला राजकुमार है। बाबा इस राजयोग के द्वारा नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, ऐसी श्रीमत देते हैं। के साथ साथ सृष्टि के महापरिवर्तन की प्रक्रिया भी शुरू होती है। 3 प्रकार से इस सृष्टि का महापरिवर्तन होता है। एक तरफ जाति धर्म भाषा देश आदि भेदों के आधार पर गृह युद्ध आरंभ होते हैं और दूसरी ओर नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है और तीसरी तरफ एटॉमिक बॉम्ब के द्वारा विश्व युद्ध होता है। 3 तरीकों से विश्व का परिवर्तन होता है। इन कारणों से मनुष्य अपने पिता के साथ परम धाम वापस चली जाती हैं। कुछ ही आत्माएं इस सृष्टि पर रहती हैं जो सतयुगी दुनिया की स्टार्टिंग करते हैं। ओम शांति।